नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः। भक्तों, स्वागत है आपका। प्रथम दिन से लेकर के नवरात्रि की पूर्णाहुति की यात्रा हम सभी ने किया। भक्तों, शारदीय नवरात्रि का नवमी के दिन समापन, विसर्जन जिसे हम कहते हैं। यूँ तो माँ की आराधना, उपासना, साधना हम सभी का कर्तव्य है कि आजीवन हम माँ की आराधना, उपासना से दूर नहीं हो सकते हैं। पर जो अनुष्ठान, एक अद्भुत अनुष्ठान के रूप में जो हमारी साधना चल रही थी, उसका विराम नवरात्रि के नवमी को होता है। भक्तों, क्या कहना, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब माँ का हमें विदाई करना है। माता नवरातों में जब धरती पे आती है, माँ जब धरती पे आती है 9 दिन के लिए, कितना हर्ष और उल्लास का माहौल रहता है। भक्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि माँ का विसर्जन, माँ के लिए, माँ के चरणों में एक छोटा सा वाक्य पुष्प निवेदित करना चाहूँगा कि ये मुलाकात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। माँ ने जो भक्ति का बरसात कराया वो बड़ा अनुपम था, अलौकिक था, अवर्णित था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। भक्तों, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतितः। माँ भगवती सिद्धिदात्री की आराधना, उपासना नवमी के दिन होती है। श्री राम नवमी भगवान श्री रामचंद्र प्रभु से भी जुड़ा हुआ है। भक्तों, राम कौन है? एक प्रश्न करूं तो राम है कौन? राम कोई दूसरा नहीं है। अरे, रामो विग्रहवान धर्मः। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम कोई दूसरा नहीं, राम साक्षात धर्म है, धर्म ध्वज हैं, धर्म के अवतार हैं भगवान श्री रामचंद्र। धर्म को देखना है तो भगवान श्री राम को देखिए। यूँ तो हम सभी सनातनी के लिए बड़ा गर्व के विषय है भगवान रामलला। इस बार अयोध्या में प्रथम धूमधाम से रामनवमी का उत्सव मनाया जाएगा। साक्षात प्रभु विराजित हैं अयोध्या में। कल एक और अद्भुत अयोध्या में भगवान श्री राम प्रभु का कृपा आशीर्वाद मिलने जा रहा है सभी अयोध्यावासी के साथ में, संपूर्ण देश को, कि कल भगवान राम का सूर्य अभिषेक होगा। भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त था 12:21, तो कल भी 12:21 पर भगवान श्री राम का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। बड़ा अलौकिक है, अनुपम है, अद्भुत है, अपने आप में बड़ा गर्व का विषय है भगवान प्रभु श्री रामचंद्र। भक्तों के लिए राम रक्षा स्तोत्र एक रामबाण है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से आदि व्याधि उपाधि समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री रामचंद्र का अनुपम कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो यूँ तो नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन 11 पाठ, दूसरे दिन 11 पाठ, ऐसे क्रम से 11 पाठ का क्रम बताया है। और ऐसे यदि किया जाए तो राम रक्षा स्तोत्र उस साधक को सिद्ध हो जाता है। फिर वो साधक जिस किसी के ऊपर भी राम रक्षा स्तोत्र का प्रयोग करे, उसे तत्क्षण उसका फल प्राप्त होता है। तो राम रक्षा स्तोत्र अमोघ है। अगर हम रोज 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र का नहीं किए हैं तो कल हो सके तो 11 पाठ करें, 11 नहीं तो 1 पाठ तो कम से कम श्री राम रक्षा स्तोत्र का अवश्य करें। चलिए हम माँ भगवती सिद्धिदात्री की आराधना, साधना की तरफ चलते हैं। माँ सिद्धिदात्री की आराधना कैसे की जाती है? सभी हमारी बहन बेटी जो भक्त हैं, भक्तगण, भाई लोग, सभी लोग माता रानी की कल सिद्धिदात्री का पूजा आराधना करेंगे। प्रातःकाल सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में जगें। स्नान करने के बाद शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करें। माता के सन्मुख एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। मस्तक पर, आप पहले अपने मस्तक पर तिलक करें, रोली कुमकुम का तिलक करें। आसन बिछा करके बैठ जाएं, माँ के सन्मुख आचमन करें, प्राणायाम करें। अगर मूर्ति है, जिन्होंने स्थापना किया है, तो मूर्ति का स्नान करावें। मूर्ति को जल से, पंचामृत से माता रानी का अभिषेक करें। उसके बाद जिनके पास फोटो है वो फोटो के ऊपर जल का छिड़काव करें। माता रानी को मौली का कुछ वस्त्र अर्पण करें। माता रानी के मस्तक पर रोली कुमकुम का तिलक करें। अक्षत, लाल पुष्प माता रानी को अर्पण करें। अबिल, गुलाल, सिंदूर, हल्दी यथाशक्ति यदि उपलब्ध हो तो माँ को अर्पण किया जावे, माँ को अर्पण करें। कल के दिन में धूप दीप नैवेद्य में कोई भी दूध का बनी हुई मिठाई माता को अर्पण करना है।
नारियल माँ को प्रसाद में अर्पण करना है, नारियल का प्रसाद भी माँ को अर्पण करना है। नारियल तोड़ करके आप माता रानी के सम्मुख रख सकते हैं। ये नारियल स्त्रियाँ नहीं तोड़ेंगी, जो बहन बेटी है वह नारियल नहीं तोड़े, जो भाई लोग पुरुष लोग हैं वही नारियल तोड़ेंगे। उसके बाद कल का एक प्रयोग है, बिजोरा नींबू आता है। बिजोरा नींबू यदि आपको बाजार से मिल जाए तो लेके आइए, उसको काट करके उसका जो जल है उस जल से माँ का अभिषेक किया जाता है। फोटो हो तो फोटो के ऊपर जल छांटिए, मूर्ति हो तो बिजोरा नींबू का रस से माँ के ऊपर अभिषेक किया जाए। बड़ा अद्भुत प्रयोग है। कोई भी घर में भूत प्रेत अलाय बलाय आदि व्याधि उपाधि है, इस प्रयोग से दूर हो जाता है। माता रानी को ये अत्यंत प्रिय है और नवरात्रि के नवमी के दिन ही इस बिजोरा नींबू का प्रयोग किया जाता है। ये तंत्र प्रयोग में भी इसका उल्लेख आता है। तो बिजोरा नींबू यदि न मिले तो सामान्य जो नींबू होता है, न मिले तो आप दूसरा विकल्प यही है कि आप सामान्य नींबू लेके आइए और उसको काट करके उसमें का जो रस है उससे माता रानी का अभिषेक कीजिए। धूप दीप नैवेद्य माता को अर्पण करें, माता जी का आरती उतारें, मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें। कन्या पूजन का भी विधान है भक्तों। कल मैंने कन्या पूजन का विशेष में आपको बताया था। जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन नहीं कर सके हैं वह नवमी के दिन कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए मैं बताया था जिसके जीवन में महान संकट आया है, जो बहुत निर्धन हो गया है, जिसके पास धन का अभाव है, धन की स्थिति एकदम बिगड़ी हुई है, घर में पैसे की बरकत नहीं हो रही है, पैसा टिक नहीं रहा है, वह क्या करे? तो उसके लिए एक प्रयोग है। 2 साल की जो कन्या है उसे कुमारी कहा गया है। यूँ तो कुमारी कन्या का ही उल्लेख है, परंतु कुमारी वो साक्षात देवी स्वरूपा है। सभी कन्या देवी स्वरूपा है, परंतु किसी का अलग अलग प्रयोग बताया है। अलग अलग कन्याओं का अलग अलग भाव, अलग अलग फल के लिए अलग अलग कन्याओं की उम्र के अनुसार उनकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो 2 साल की जो कन्या है उसको भोजन कराने से दरिद्रता का नाश होता है और धन की प्राप्ति होती है। तो 2 साल से लेकर के 7 साल तक की कन्या अत्यंत पूजनीय है, वंदनीय है। भोजन कराने से उसका अलग ही एक प्रभाव है। कन्याओं का भोजन तो होना चाहिए, परंतु 2 साल से लेकर के जो 7 साल की कन्या है वो अत्यंत पूजनीय है और उनको भोजन कराने का अत्यंत अद्भुत महिमा है। 9 कन्याओं का भोजन करावें। एक बालक को बटुक भैरव के स्वरूप में मान करके एक बालक को भी भोजन करावें। 9 कन्या और एक बालक भैरव के रूप में उनका सम्मान करें। कन्याओं को घर में बुलाते समय पुष्पों के द्वारा उनका सम्मान करें। उनके घर में लाइए, उनको बैठाइए, उनको उनके मस्तक पर तिलक कीजिए, रोली का चावल लगाइए, पुष्प उनके मस्तक पर अर्पण कीजिए, उनका स्वागत कीजिए। बड़े परात में 9 कन्याओं का और भैरव स्वरूप वह बालक का भी चरण प्रक्षालन कीजिए, चरण धोइए। चरण धोने के बाद उन चरणों तक जो है उनके चरणों का धोया हुआ जो जल है उसे आप श्रद्धा से भाव से ग्रहण करें, पी जावें। वो साक्षात माँ का चरणोदक है, ऐसा मानिए। उनको भोजन करावें, भोजन में मिष्ठान अर्पण करें। और कल नवमी है तो कल एक प्रयोग कर सकते हैं कि मालपुआ का भोग, खीर और मालपुआ विशेष करके कल के दिन में कन्याओं को भोजन में आप अर्पण करें। खीर मालपुआ का भोजन कन्याओं को अवश्य करावें कल। उसके बाद भोजन के बाद उन सभी कन्याओं को वस्त्र श्रृंगार का सामान कुछ अर्पण करें। उसके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर के उन्हें प्रसन्न करके अपने घर से विदा करें। जो लोग नवरात्रि में व्रत नहीं रखते हैं, जिन्होंने कोई भी माता रानी का पूजा नहीं किया है, कोई भी साधना नहीं किया है, कोई भी नियम पालन नहीं किया है, वह भी यदि श्रद्धा से कन्या पूजन करे तो उसके नवरात्रि का संपूर्ण साधना का फल उसे प्राप्त हो जाता है। इतनी महिमा है कन्या पूजन का। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि की कोई भी साधना सफल नहीं होती है, कोई भी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती है नवरात्रि की। तो कन्या पूजन अवश्य करें। सभी भक्तों को श्रीहरि, नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। हम सभी को माता रानी खूब खूब आशीर्वाद अर्पण करें। हम सभी के ऊपर माता रानी की असीम अनुपम कृपा आशीर्वाद बनी रहे। आप सभी को माता रानी खूब खूब आशीर्वाद, सभी के जीवन में माता रानी का कृपा आशीर्वाद सदैव बरसती रहे, सभी के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, इस कामना के साथ में पुनः आप सभी को नमो नारायण, ओम श्री मात्रे नमः। जो लोग नए हैं चैनल पर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों में, सगे वालों में, अपने परिजनों में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।